नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मेरे चैनल पे यदि आप पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे कि गुरुजनों का विशिष्ट व्याख्यान, शास्त्रों का पंक्तिशः अध्ययन का वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें वो तत्क्षण आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो जाए। अपने इष्ट मित्रों को भी वीडियो शेयर करें जो संस्कृत अनुरागी हैं, जो विश्वविद्यालय महाविद्यालय के जो छात्र हैं, उन सबको, जो प्रतियोगी छात्र हैं, सबको इस अधिक से अधिक लोगों के पास लाभ मिले। मित्रों, आज के जो विशिष्ट वक्ता हैं, उस विशिष्ट वक्ता का मैं संस्कृत सौर्यम चैनल की तरफ से, अपने पूरी टीम की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए मित्रों, हम चलते हैं एक विशेष व्याख्यान की तरफ। धन्यवाद मित्रों। आप सभी को सादर प्रणाम। लीला गलल लुलल लोला काल ब्याल विलासिने गणेशाय नमो नील कमला मलकांतये। संस्कृत सौर्यम के इस आमुख पटल पर आप सभी दर्शकों, मित्रों एवं सभी विद्वज्जनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज जो हमारा विषय है वो काफ़ी प्राकृत विषय है और वो विषय है प्राचीन भारतीय गणित का वर्तमान उपयोगिता। आखिर इस प्राचीन भारतीय जो गणित है उसकी उपयोगिता क्या है। हम सभी जानते हैं कि इस जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है, या कोई भी कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिसकी गणितीय व्याख्या संभव न हो। आप सभी जानते हैं कि आखिर जब हम बात भारतीय गणित की करते हैं, प्राचीन भारतीय गणित की करते हैं, तो भारत एक ऐसा राष्ट्र रहा है, भारत की एक अपनी ऐसी संस्कृति रही है जिसने प्रायः सभी विद्याओं में उसने मोक्ष को देखा है। उसका अंतिम लक्ष्य जो है, सबने ही ऋषियों ने मोक्ष को रखा है, और उसी मोक्ष के साधन के लिए तमाम विद्याओं की उत्पत्ति हुई। और उन्हीं विद्याओं के क्रम में जितने भी विद्याओं की चर्चा की गई, उनमें गणित भी अपना एक स्थान रखता है। अभी हम कई विषयों पे चर्चा करने वाले हैं। बात आती है कि आखिर ये गणित की उत्पत्ति होती कहाँ से है, सर्वप्रथम गणित का दर्शन कहाँ होता है, आखिर प्राचीन जो है भारतीय गणित में वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि अन्यत्र नहीं थीं, और वो कौन सी चीज़ें हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं। अतः इन सभी विषयों के लिए विषयों का जो प्रवर्तन किया राजकुमार जी ने, इन्होंने ही ये विषय निश्चित किया। अतः मैं राजकुमार जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आज के इस व्याख्यान को यहीं से प्रारंभ करता हूँ। हम सभी जानते हैं कि वेदों की रचना यज्ञ कर्म की प्रवृत्ति के लिए हुई, या यूं कह सकते हैं कि समस्त भारतीय ज्ञान विज्ञान की जो राशि थी वो वेदों में निहित थी। वस्तुतः वेद किसी एक विद्या के परिचायक नहीं है। हम अगर यूं कह लें कि वेद में सिर्फ कर्मकांड का ही वर्णन है, या वेद में सिर्फ स्थापत्य कला का ही वर्णन है, या वेद में सिर्फ आयुर्वेद का वर्णन है, या यूं कह लें कि वेद में सिर्फ खगोल शास्त्र का वर्णन है, ऐसा नहीं है। इन जितनी भी भारतीय विद्याएं हैं, या इस कह सकते हैं कि इस भूमि पे जितनी भी विद्याएं वर्तमान में प्रचलित हैं, या पल्लवित हैं, या पुष्पित हैं, उन सब का मूल उन वेदों में निहित है। मनीषियों ने, ऋषियों ने जिन विद्याओं को देखा, उन्हें वेद में मंत्रों के रूप में स्थापित कर दिया। एक बड़ी ही सुंदर पंक्ति है महाभारत की, मुझे याद आती है, कि जो कि कहते हैं कि यन्ने हास्ति न चान्यत्र यदि हास्ति न तत्क्वचित्। जो यहाँ नहीं है वह पूरे दुनिया में आपको कहीं भी प्राप्त नहीं होगा। आज समस्त संसार में जो गणित की पल्लवित पुष्पित जो राशि दिखाई देती है, वह कहीं ना कहीं इस भारतीय मूल से ही निश्चित हुई है। यह कहने में और सुनने में किंचित अतिशयोक्ति मात्र लगता है कि आखिर कैसे हम मान लें कि आखिर इस गणित की उत्पत्ति भारत में हुई। इस पे काफ़ी विवाद है। जब गणित शास्त्र का इतिहास हम जब पढ़ते हैं तो ये काफ़ी विवादास्पद विषय हो जाता है कि गणित की उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई कहाँ से। हम सभी जानते हैं कि आज हमारा तमाम इतिहास उन पाषाण खंडों और साक्ष्यों पे आधारित होता है, लेकिन हम उनमें भी कहीं इनमें भी कहीं भी हम हमारे उपलब्ध शास्त्र के साक्ष्यों को नहीं छोड़ सकते। आखिर जब हम वेदों को एक प्रमाण के रूप में लेते हैं, वेद भी हमारे प्रमाण है, और दुनिया के संसार के प्राचीन कह सकते हैं कि साक्ष्य के रूप में, साहित्य के रूप में उपलब्ध हैं, उनके प्रमाणों को भी नहीं ठुकराया जा सकता। दूसरी बात कि उन वेद में जो सूत्र दिए गए, वेदों में जो सूत्र दिए गए, या वेदों की जो अपनी पद्धति रही है,
वो पद्धति किसी एक दिन में विकसित नहीं हुई। अगर हम कह लें कि कहीं 50 वर्ष में 60 वर्ष में विकसित हो गई, तो वेदों में जो मंत्र वर्णित हैं, इस प्रकार के परिष्कृत मंत्र और इस प्रकार के परिष्कृत सूत्र किसी एक दिन के नतीजे हो ही नहीं सकते। आप सभी के सामने एक छोटा सा उदाहरण मैं रखूंगा कि हम लोग रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हैं। रुद्राष्टाध्यायी के 8वें अध्याय का एक मंत्र है, एकाच में तिसरश्च में तिसरश्च में पंचच में इत्यादि जो ये मंत्र है, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ वर्गांतर दिया हुआ है, या यूं कह लें कि विषम संख्याओं की श्रेणी भी दी हुई है, 1 3 5 7 9। इतना ही नहीं, अभी मैं जब बात करूं तो इसके पहले भी वेद में अनेकों ऐसे मंत्र हैं जो गणित के सूत्रों को बताते हैं। आप एक उदाहरण ले लें जिससे हम स्थानीय मान कह सकते हैं कि एकम च दसम च दसम च शतम च सहस्रम चायुतम, ये जो मंत्र है इसमें आप कह सकते हैं कि स्थानीय मान का वर्णन और संख्याओं के तत्त मानों का वर्णन वहां दिया हुआ है। क्या ये एक दिन में संभव है कि इस प्रकार के मानों को प्राप्त किया जा सके, या इस प्रकार की गणितीय परिकल्पना या इस प्रकार के उच्च कोटि के गणित की परिकल्पना की जा सके? केवल इतना ही नहीं, हमारे यहाँ सुलभ सूत्रों की रचना हुई। सुलभ सूत्रों में भी अनेकानेक ऐसे रेखा गणितीय ज्यामितीय सूत्र हैं जिसे देखकर आज भी आपको अचंभा होगा, आप स्वयं भी अचंभित हो उठेंगे कि आखिर इस प्रकार के परिष्कृत सूत्र उस समय कैसे उत्पन्न किए गए होंगे। हम सभी जानते हैं कि भारतीय परंपरा में गणित का अपना एक विशेष स्थान रहा है। वेदों में शताधिक मंत्र आपको गणितीय सूत्रों के मिलेंगे, जहां संकलन, व्यवकलन, गुणन, भजन इत्यादि के बारे में चर्चा किया हुआ है मनीषियों के द्वारा। आप देखेंगे जब हम बात करेंगे शफ की, तो शफ का मतलब होता है खुर। पाद की चर्चा आती है जिसका मतलब होता है 1/4 इत्यादि अनेक सूत्र हैं, अभी हम जिनके बारे में आपसे चर्चा भी करेंगे। और वैदिक काल के बाद जब हम आते हैं तो देखेंगे कि महाभारत रहा हो या आदि काव्य जो है हमारा वाल्मीकि का रामायण रहा हो, उस समय भी भारत में गणित की परंपरा अत्यंत ही समृद्ध रही है। इसे कैसे कह सकते हैं कि समृद्ध रही है? उस समय भी खगोलीय गणनाओं के आधार पे महर्षि वाल्मीकि भगवान राम के जन्म के समय के ग्रह स्थितियों को बताते हैं। क्या ये गणनाएं बिना गणित के संभव है? असंभव है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना गणित के ज्ञान के आप इन सब गणनाओं को कर सकें। तो एक चीज मैं आपसे अभी बात करूंगा कि सबसे पहले गणित क्या है। तो आप जानते हैं कि गणित का अर्थ होता है गणना, अर्थात जिसके द्वारा गणना किया जाए। अब गणना वो किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वह काल की गणना हो, चाहे वह दूरी की गणना हो, चाहे वह लंबाई की गणना हो। ये इन सारे ही परिस्थितियों में गणना मूल होता है। और हम सभी जानते हैं कि गणित के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे मुझे जो अच्छी बात मालूम होती है कि हमारे यहाँ सारे विधाओं के देवता बताए गए हैं। भारतीय संस्कृति में जितनी भी विधाएं वर्णित हैं, इन सभी विधाओं के देवता बताए गए हैं। तो आप देखेंगे कि महाभारत के अनुशासन पर्व के जो है 91वें अध्याय के 36वें श्लोक के अनुसार इसके देवता जो है वो विश्वदेव बताए गए हैं। अब विश्वदेव गणित के देवता हो गए, ठीक है भाई, ये बात तो ठीक है, क्योंकि देवताओं की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि हमें दैव कर्म करना है। और इस गणित का केवल इतना ही सार्थक स्वरूप नहीं था कि केवल हमें गणितीय गणनाएं करनी थी। बाद के जितने भी मनीषी हुए, सबने गणित के कह सकते हैं कि विशिष्टत्व को स्वीकारा है। बाद में महात्मा लगद वो लिखते हैं क्या जो है अपने वेदांग ज्योतिष में कि यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणयो यथा तद्वद वेदांग शास्त्राणाम ज्योतिषम मूर्धनि तिष्ठति। अर्थात जैसे कहते हैं कि मोर जो होते हैं उनमें कलगी वाला जो मोर होता है वो उत्तम कोटि का माना जाता है, इसी तरीके से नागों में जो मणि वाले जो नाग होते हैं उन्हें श्रेष्ठ माना जाता है। इसी प्रकार समस्त वेदांगादि शास्त्रों में गणित को शीर्षस्थ स्थान दिया गया। इसके बाद हम बात करते हैं, ये बात यही नहीं थमती है, इस बात को बड़े ही अच्छे तरीके से जो है परिभाषित करते हैं महावीराचार्य जी। वो कहते हैं कि बहुभिर प्रलापैः किम त्रैलोक्ये सचराचरे यत् किंचिद वस्तु तत्सर्वम गणितेन विना नहीं। अब आप देखें कितनी अच्छी बात कहते हैं कि इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो कि गणित से इतर अपने अस्तित्व को रखता है। आप किसी भी इस पूरे संसार में किसी भी ऐसी वस्तु को खोज लें जहां की गणित
जो है उपलब्ध न हो। मतलब क्या हुआ कि गणित के बिना इस संसार की अवस्थिति ही नहीं हो सकती। शून्य से लेकर के अनंत तक की संख्याओं की गणना भी इस गणित के अंतर्गत ही होती है। मुझे बड़ी ही सुंदर एक बात याद आती है कि अपने शोध कार्य के अंतर्गत मैं मेरे पूज्य गुरुवर जो है सह शोध निर्देशक हमारे प्रोफेसर संजय पांडे गुरु से एक बार मैं बात कर रहा था। उन्होंने कहा, एक मुझसे प्रश्न किया कि आप ये बताइए कि आखिर भगवान विष्णु क्षीर सागर में कैसे इतने निश्चिंत होकर के सोए रहते हैं। मुझे ये बात थोड़ी अटपटी लगी। मैं कहा कि आखिर कोई ना कोई तो ऐसा बात होगा। तो उन्होंने बड़ा ही सुंदर इसका जवाब दिया जो कि बड़ा रोचक था। उनका कहना था कि भगवान विष्णु ने समस्त संसार को गणितीय सूत्रों में निबद्ध कर दिया और जब तक वो सूत्र शाश्वत सत्य रहेंगे, भगवान विष्णु को अलग से श्रम करने की आवश्यकता नहीं होगी संसार को चलाने के लिए। तो इसी बात को महावीराचार्य जी कहते हैं कि इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो गणित से इतर अपना अस्तित्व रखती हो। अब हम आगे चलते हैं। आचार्य भास्कर भी इस गणित के महत्व की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और मैं बार बार अनेक समान अर्थों के श्लोकों को मैं उद्धृत नहीं करूंगा, मैं आगे चलता हूं। अब हमने जैसा कहा कि प्राचीन काल में आप जानते हैं कि वेद का आखिर प्रयोजन था, मुख्य प्रयोजन था यज्ञ कर्म की प्रवृत्ति। इसीलिए सिद्धांत शिरोमणि के मध्यमाधिकार में आचार्य कहते हैं भास्कर कि वेदास्तावद यज्ञ कर्म प्रवृत्ता यज्ञा प्रोक्तास्ते तु कालाश्रयेण। हमारे यहाँ वेदों की आवश्यकता क्यों थी? तो वेदों की मुख्य आवश्यकता थी, वेदों का मुख्य प्रतिपाद्य था यज्ञों का संपादन। अब आप जानते हैं कि इन यज्ञों के संपादन में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। हम सभी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि यज्ञ वेदी का महत्व यज्ञ कर्म के लिए कितना ज़्यादा है। अगर इस यज्ञ वेदी में अगर अंश मात्र भी चूक हो जाए तो यज्ञकर्ता को यज्ञ का फल नहीं मिलेगा, अपितु उस यज्ञ का विपरीत फल मिलेगा। वो यज्ञकर्ता उस लाभ को नहीं प्राप्त कर सकेगा, अन्यथा अपशकुन को, अनहोनी को प्राप्त कर लेगा। तो आप ये बात जानें कि ऋचाओं का यथाविधि प्रतिपादन करने के लिए, यज्ञों का यथाविधि प्रतिपादन करने के लिए यज्ञों की आवश्यकता थी और उन यज्ञों को संपादित करने के लिए विविध प्रकार के वेदियों की आवश्यकता थी। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जब याज्ञिक कर्मकांड की जब हम बात करते हैं तो विभिन्न प्रकार की वेदियां हैं, जैसे सेनचित्त है, वक्र पक्ष है, व्यस्त पुच्छ है, अलज है, प्रौग है, उभयत है, प्रौग है, रथचक्र है, द्रोण है, समूह्य है, परिचाय है, श्मशान है, कूर्म इत्यादि नाना वेदियां हैं। और इन सभी वेदियों की रचनाएं क्या आपको लगता है कि बिना गणित के ज्ञान के संभव हो? यहाँ कहते हैं वेदियों के रचना में किंचित नियम है जिन्हें हमें विशेष ध्यान देना होता था। इन वेदियों के रचना में यह बात आवश्यक ध्यान रखनी होती थी कि इनका क्षेत्रफल वही होगा जो मानक वेदी सेनचित का होगा। सेनचित मानक वेदी के अनुपात में ही इन वेदियों का निर्माण किया जाता था, जैसा हम जानते हैं कि और बाकी अन्य वेदियां जो होती थी वो अन्य वेदियां जो है वो क्या होता था कि उन्हीं वेदियों के आसन वो किंचित न्यून और किंचित बृहद मात्रा में बनाई जाती थी। आप जानते हैं कि जैसे श्रौत्रामणि की वेदी महावेदी की तिहाई होनी चाहिए और अश्वमेध की एक जो है वेदी जो थी वो महावेदी की दुगुनी होनी चाहिए। गार्हपत्य के लिए हमने जो वेदी बनाई है वो वर्गाकार वेदी होनी चाहिए और कुछ आचार्यों के मत में ये है कि ये वेदियां वृत्ताकार होनी चाहिए। अब एक चीज आप और देखेंगे कि जो दक्षिण वेदी थी वो दक्षिण वेदी हमारी जो है अर्धवृत्ताकार होगी। अब सेनचित जो हमारी वेदी का प्रत्येक जो होगा हमारा उसका प्रत्येक पक्ष तथा उस वेदी की जो पुच्छ होगी वह पुच्छ भी आयताकार होगा। आप देखेंगे क्या गजब का एक तारतम्य है इनके बीच में कि बिना गणित के कुछ चल ही नहीं रहा है। और एक चीज आप और देखेंगे कि इनका क्षेत्रफल भी, जब अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्रमशः कितना होगा, तो 1.1/5 वर्ग पुरुष और 1.1/10 वर्ग पुरुष जो है इनका परिमाण होना चाहिए। अब आप एक बात बताएं कि क्या जो है सूक्ष्म गणितीय ज्ञान के बिना इन वेदियों का निर्माण संभव है? आपको लगता है कि इन वेदियों का निर्माण सूक्ष्म गणित के ज्ञान के बिना संभव हो सकेगा? अगर हम गणित के प्राचीनता की बात करेंगे तो जहां तक मुझे लगता है कि सर्वप्रथम अगर गणित की चर्चा की जाए तो गणित को 3 भागों में हम लोग देख सकते हैं। प्रथम जो है सर्वप्रथम पाटी गणित, जिसको हम लोग जो है अंक गणित भी कहते हैं। दूसरा है हमारा बीज गणित तथा तीसरा जो हमारा ज्यामिति या रेखा गणित। रेखा गणित क्या था कि प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ यज्ञकर्ताओं ऋतुजों के लिए सामान्य बात थी।
वो हमेशा उसे अभ्यास में लाते थे, नित्य प्रति यज्ञ का संपादन करते थे और इन यज्ञों के संपादन में वो विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेदियों का प्रयोग करते थे। परंतु अब हुआ क्या कि इन यज्ञों के संपादनार्थ जिन वेदियों का प्रयोग किया जाने लगा, उन वेदियों को बनाने के लिए आप देखेंगे कि रेखा गणित के ज्ञान के बिना बन ही नहीं सकती। रेखा गणित के कुछ ऐसे विशिष्ट नियम होंगे जिन्हें हमें हमेशा ही ध्यान देना होगा इन वेदियों के लिए। कौन कौन से अगर हम देखें, अगर कुछ की बात करें, उनमें कुछ बिंदुओं पे अगर हम चर्चा करते हैं तो वो कुछ बिंदुएं होंगी कि सरल रेखा पर वर्ग करने सबसे पहले आपको आना चाहिए। दूसरे नंबर पे था कि वर्ग के चारों तरफ जो है एक वृत्त खींचें और वृत्त के अंतर्गत ही फिर वर्ग खींचें और वर्ग के बराबर वृत्त या वृत्त के बराबर वर्ग आपको बनाना आना चाहिए। दूसरी बात कि वृत्त को द्विगुणित करना आना चाहिए या वर्ग को त्रिगुणित करना, चतुर्गुणित करना या पंचगुणित करना आना चाहिए। इसी के साथ क्या है कि वर्ग के विकर्ण का वर्ग उसकी भुजा के वर्ग के दुगुना होता है, इस नियम का भी ज्ञान आपको सतत करना होगा। फिर और क्या होना चाहिए, किस प्रकार का, आपको एक दो पॉइंट्स और है जो अगर आप इनके ज्ञान के बिना वेदियों को नहीं बना सकते। एक तो दूसरी बात कि दी हुई भुजाओं से आयत, समलंब, चतुर्भुज आदि बनाना आपको आना चाहिए। इसके बाद क्या कहते हैं कि दो भिन्न वर्ग, एक वर्ग आप अलग से बना सके। इसी तरीके से त्रिभुज को आयत में परिणित करना तथा आयत को त्रिभुज में परिणित करना, ये जितने भी कर्म हैं। अब एक चीज और देखें कि आप क्या कर पाते हो और उसके साथ में कि आयत को आप वर्ग में जो है परिणत कर सके और वर्ग को आयत में परिणत कर सके। इसी प्रकार से किसी भी क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल लेना, इन तमाम तथ्यों की हमें आवश्यकता थी। कब? वेदियों को बनाने के लिए। तो आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जब हमारे वेदों का ग्रथन हुआ, जब वेदों को हम जिन लिपियों के रूप में आज हम पढ़ रहे हैं, उसके पहले ही हमारे मनीषियों को इसका बहुत ही सुंदर ज्ञान था, वो इसका बहुत अच्छे से प्रतिपादन जानते थे। लेकिन अब बात हुई कि जिन मेजरमेंट में हम वेदियों को बना रहे हैं, उन मेजर्स को हमें अगली पीढ़ी को भी देना है। आप जानते हैं कि किसी भी ज्ञान को सतत ट्रांसफर करना आवश्यक है। भाई, जो ज्ञान हमारे पास है उसे आगे कैसे दिया जाए। या एक वेदी हमने जब बना लिया तो आप जानते हैं कि जो सूत्र की जब सूत्रों का आविष्कार हुआ तो सूत्र का मतलब ये नहीं था कि किसी हम फॉर्मूले की बात कर रहे थे। वहाँ होता क्या था कि उस समय नापने के लिए छोटे छोटे रस्सियों की आवश्यकता होती थी और उन रस्सियों को ही सूत्र रूप से जो है अभिहित किया जाता था और इन्हीं सूत्रों का प्रयोग गणित में किया गया। और जब हम सुलभ सूत्र की बात करते हैं तो यहाँ भी मापन में उन्हीं सूत्रों का ही प्रयोग किया गया। अब इन सूत्रों के माप को अगली पीढ़ी को देना आवश्यक था, तब जरूरत पड़ी इन्हें बताने के लिए कि संख्याओं की। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि सर्वप्राचीन अगर देखा जाए तो ज्यामिति या रेखा गणित सर्वप्राचीन है। इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ तो बात आ गई कि ठीक है, सर्वप्राचीन रेखा गणित है तथा रेखा गणित के बाद जो है संख्याओं की उत्पत्ति होती है और इन्हीं संख्याओं के बाद से जो है आपका एक पूरा का पूरा गणितीय प्रक्रम चल पड़ता है। वेदों में मैं आपसे बात कर रहा था कि वेदों में विभिन्न मंत्र हैं जिनके माध्यम से गणित के बारे में बताया गया है, गणित को समझाया गया है। आप देख सकते हैं, जैसे मैंने उदाहरण स्वरूप बताया था कि एकाचमे तिस्रश्चमे, ये जो मंत्र है ये क्या करता है कि ये सबसे पहले देखेंगे कि एकाचमे मतलब 1, तिस्रश्चमे 3, पंचश्चमे 5, सप्तश्चमे 7 और नवश्चमे 9। इस तरीके से ये करके विषम संख्याओं को बताता है। दूसरे अर्थ में अगर हम इन्हें देखते हैं तो ये वर्गांतर भी हैं। यदि हम 1 और 2 का वर्गांतर करें, 2 और 3 का वर्गांतर करें, 3 और 4 का वर्गांतर करें, तो इस प्रकार से ये वर्गांतर भी हमें प्राप्त होते हैं। अब बात आती है, चलिए, कि जब हम बात करेंगे कि इनवर्स थ्योरी की, तो इनवर्स थ्योरी भी आपके वेद में ही है। वहाँ पर तमाम ऐसे आप कह सकते हैं कि गुणन के सूत्र हैं, भजन के सूत्र हैं और उन्हीं वेदों के बाद से यह जो गणित की धारा है प्रसृत होते हुई, पल्लवित पुष्पित होती हुई बाद के काल में आती है। आपको बताया कि फिर रामायण में भी ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं। अच्छा, एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वेद में जब तक मंत्रों की बात चल रही थी तब तक तो इसे गणित नाम नहीं दिया गया। आप देखेंगे कि वेद की जब हम बात करेंगे तो वेदों में गणित नाम से कहीं शब्द नहीं आया कि आखिर ये गणित क्या था। लेकिन गणित शब्द की चर्चा सबसे पहले कहाँ आती है, ये बात आवश्यक है। गणित शब्द की सर्वप्रथम चर्चा छांदोग्य उपनिषद में आती है। छांदोग्य उपनिषद में इसे जो है राशि जो है कहा गया है, राशि वेद।
तो अब आप देखेंगे कि उस राशिवेद की जो चर्चा है उसको छांदोग्य उपनिषद के शांकर भाष्य में भगवान शंकराचार्य ने उस राशिवेद को ही गणित की संज्ञा दी है। तो गणित नाम से सर्वप्रथम या राशिवेद के नाम से सर्वप्रथम जो चर्चा होती है वो छांदोग्य उपनिषद से आती है, और इसे हम जो है शांकर भाष्य में बहुत ही अच्छे तरीके से पा सकते हैं और देख सकते हैं। अब हम आगे की ओर चलते हैं। अब यह परंपरा जो हमारी वेदों से चली, वेदों में वर्णित हुई, और वेदों से होती हुई यह परंपरा हमारे यहाँ पुराणों में आती है, और पुराणों में भी हम देखेंगे कि विष्णु पुराण, नारद पुराण इत्यादि अनेक ऐसे पुराण हैं जहाँ पे खूब अच्छे से संख्याओं को, इनके मानों को, वर्ग कर्म को, वर्गमूल को अच्छे से प्रतिपादित किया गया है। इसके बाद अब यहाँ से एक इसका विस्तृत स्वरूप हमारे सामने आता है, क्योंकि आप देख रहे थे कि इसके पहले गणित हमारे यहाँ प्रक्रिया रूप में थी और हम उसे क्रियाओं के माध्यम से संपादित करते थे, लेकिन अब संपादित करने के बाद से वर्तमान की धारा में अब हम गणित को लेखन शैली के रूप में भी लिपिबद्ध करने पे भी आ गए। अब चर्चा आती है कि जब हम इन सूत्र ग्रंथों के बाद आते हैं, शूल्ब सूत्र में आप देखेंगे जिसे हम कह सकते हैं कि आज के समय में हम जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, यह पाइथागोरस प्रमेय भी बौधायन प्रमेय के नाम से आप शूल्ब सूत्र में देख सकते हैं। और वहां पे इस तरीके का वर्णन जो है आपके शूल्ब सूत्रों में अनेकशः ज्यामितीय सूत्रों का वर्णन वहां दिया हुआ है। अब बात आगे जब आती है कि यह भारतीय गणित अब अपने स्वतंत्र स्वरूप में कब आता है। जब शूल्ब सूत्रों में तो ठीक था, ज्यामिति की चर्चा थी, कुछ गणित के सूत्र भी थे, लेकिन बाद में जब हम आते हैं कि महात्मा लगध तक आते आते एक मजबूत श्रृंखला शुरू होती है और एक सबसे अच्छा गणित का स्वरूप निखर के सामने आता है जब आचार्य आर्यभट्ट हमारे यहाँ आते हैं। आर्यभट्ट जब आते हैं तो वो क्या करते हैं कि आर्यभट्ट के आने के बाद से एक गणित की मजबूत श्रृंखला पड़ती है, वो आर्यभट्टियम की रचना करते हैं। और आर्यभट्टियम में उन्होंने आर्यभट्टियम को 3 पादों में विभक्त किया। वो कहते हैं कि आर्यभट्टस्त्रीणि गदति गणितम कालक क्रियागोलम, वो सबसे पहले गणित पाद, और जो है आर्यभट्ट गदति गणितम, दूसरा कालक क्रियापाद और तीसरा गोलपाद। और इसके सबसे शुरू में जिसे हम चौथे पाद के नाम से भी जानते हैं, या कह सकते हैं कि वो सबसे पहला पाद था जिसे दशगीतिका पाद के नाम से जाना जाता है, लेकिन मूल श्लोक में स्वयं आर्यभट्ट ही कहते हैं कि आर्यभट्टस्त्रीणि गदति गणितम कालक क्रियागोलम। आर्यभट्ट जब आते हैं तो वहां से एक सुंदर श्रृंखला, मतलब कह सकते हैं कि गणित की वैज्ञानिक और सुगठित परंपरा शुरू होती है, जहां ये है कि वेदों में मूल रूप में सूत्र विद्यमान थे, उन सूत्रों का स्फोटन और उनका जो है विस्तारीकरण अब जाकर के शुरू होता है। इन संख्या पद्धति के बारे में यदि हम देखते हैं कि आखिर इस संख्या पद्धति के बारे में ऐसा नहीं था कि सिर्फ भारतीय ही संख्या पद्धति से सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। हमारे जो पाश्चात्य विद्वान वो भी बहुत ज़्यादा जो है इससे इन्फ्लुएंस रहे, वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रेरित रहे, वो भी इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे लाप्लेस, उन्होंने कहा कि हर संभव संख्या को 10 संकेतों के समुच्चय द्वारा प्रकट करने की अनोखी विधि, जिसमें हर संकेत का एक स्थानीय मान और एक परम मान हो, भारत से ही उद्भूत हुई। यह विधि आजकल इतनी सरल नहीं लगती है कि इसके गंभीर और प्रभावशाली महत्व पर भी ध्यान जाए। इसने अपनी सरल विधि द्वारा गणना को अत्यधिक आसान बना दिया और अंक गणित को अत्यंत उपयोगी आविष्कारों की श्रेणी में ला करके खड़ा कर दिया। ये फ्रांसीसी विद्वान, फ्रांसीसी मैथमेटिशियन लाप्लेस का वचन था। अब यह भारतीय जो गणित था, वह भारतीय गणित केवल भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में प्रसरित हुआ। वह पहले हम जानते हैं कि आज जो पश्चिमी देश या यूरोप इत्यादि जिस गणित का दम्भ भरते हैं, वही गणित भारत से अरेबिक कंट्रीज में जाता है तथा उन अरेबिक कंट्रीज से जाकर के उन यूरोपीय देशों में जाता है। लेकिन यह दुर्भाग्य हमारी इस भारतीय गणना प्रणाली का, यह दुर्भाग्य हमारे इस गणितीय पद्धति का कि हम भारतीयों ने ही इसे किनारा काट लिया। आज हम बौधायन प्रमेय को छोड़ करके और हम आज जिस प्रमेय की ओर भाग रहे हैं उसे हम जो है अपने संस्कृति को छोड़ करके और पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जान रहे हैं। मैं इस पे बहुत सारी ऐसे बिंदुओं पे आप सभी का ध्यान आकृष्ट करूंगा इस पूरे व्याख्यान में कि आखिर यह हमारी भारतीय गणना प्रणाली क्यों आवश्यक थी। मैं आपको विविध उदाहरण दूंगा, आखिर आप जानेंगे कि कैसे इस प्राचीन भारतीय गणित के माध्यम से हम जिसकी बात करते हैं कि हमारे मैथमेटिक्स में एक्यूरेसी आए, और एक्यूरेसी के साथ साथ हम कह सकते हैं कि हमारा उस गणित पर लगने वाला समय है वो भी कम आए।
ये दो बातें गणित के लिए बहुत आवश्यक हो जाती हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। जब आर्यभट्ट आते हैं तो आर्यभट्ट के आते आते क्या होता है कि आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ में, आर्यभट्ट का काल जो है वो 5वीं शताब्दी माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में। आर्यभट्ट के आने के बाद से आर्यभट्ट ने अपने आर्यभट्टीय जो इनका ग्रंथ है उसमें उन्होंने क्या किया कि अंक गणित, बीज गणित और जो है त्रिकोणमिति के कुछ मूल सूत्र, इन सब का उन्होंने बहुत ही अच्छे से प्रतिपादन किया। अब हम आते हैं कि ऐसा नहीं था कि केवल इन्होंने ऐसे सूत्रों का प्रतिपादन किया जो बहुत सहज थे। इन्होंने, आप देखेंगे कि कंटिट्यूड फ्रैक्शन, समद्विघात समीकरण जिसको कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं, घात श्रृंखला जिसे हम लोग जो है सम्स ऑफ पावर जो है सीरीज के नाम से जानते हैं, और जियाओं की तालिका मतलब टेबल ऑफ साइंस के नाम से जानते हैं। ये जो वर्तमान में प्रचलित जो सूत्र हैं, इन सबका ही प्रतिपादन आचार्य आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ आर्यभट्टीयम में किया। लेकिन हम में से आज कितने छात्र जो गणित के छात्र हैं और इन ग्रंथों पे कभी नजर डालते होंगे? नहीं, इन्हें सिर्फ हम जा करके और कह सकते हैं कि गणित शास्त्र का इतिहास जब हमें पढ़ना होता है तो हम उस समय ही इसे पढ़ते हैं। एक बार क्या होता है, आप देखेंगे कि चंद्रग्रहण का एक सटीक जो है मानचित्र विकसित करने के दौरान क्या होता है कि आर्यभट्ट को इनफाइनाइट सिंबल की परिकल्पना उन्हें प्रस्तुत करनी पड़ी, और जो कि आज के कह सकते हैं कि गणित के लिए एक बहुत बड़ा विद्वान साबित, एक जो आज के कह सकते हैं गणित के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ। इसी तरीके से हम जब आते हैं कि इन्होंने पाई को क्या किया कि इरेशनल जो है अर्थात अपरिमेय के रूप में लिया। उन्होंने कहा कि पाई जो है अपरिमेय है। आर्यभट्ट ने उन्होंने क्या किया कि सन्निकटन पर भी कार्य किया, और उनको इस बात का भली भांति ज्ञान था कि पाई जो है इरेशनल है, वह जो है अपरिमेय है। वो खूब अच्छे से बताते हैं। गणितीय आप देखेंगे गणित पाद के जो है उन्होंने अंत में जो है उत्तरार्ध में लिखते हैं कि चतुरधिकम शतमष्ट गुणम द्वाषष्ठिस्तथा सहस्त्राणाम अयतद्वय विस्कंभस्या सन्नो वृत्त परिणाह। यहाँ वो ला करके पाइप के इरेशनलिटी को वो बहुत ही अच्छे से बताते हैं। इसी प्रकार से अब देखेंगे कि गणित पाद में आचार्य आर्यभट्ट ने त्रिकोण के क्षेत्रफल को भी बताया है। अब आज हमारे यहाँ का एक सामान्य छात्र जो कक्षा 6 में, कक्षा 7 में या 10वीं में भी जब पढ़ता है, उसे इन संस्कृत के सूत्रों से, इन श्लोकों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इन श्लोकों की वैज्ञानिकता क्या है, इन सूत्रों का कह सकते हैं इन सूत्रों की सार्थकता क्या है, मैं अभी इस मुद्दे पर भी आऊँगा। अब वो कहते हैं कि अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना हो, किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में आपको जानना हो, तो आप क्या करेंगे? कहते हैं कि त्रिभुजस्य फल शरीरम समदल कोटि भुजार्ध संवर्गः। अब ये देखिए कितना अच्छा इन्होंने तरीका बताया इसके साधन का। कहते हैं कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल लंब के साथ भुजा के आधे के गुणनफल के परिणाम के बराबर होता है। आज आपको अगर कोई सूत्र याद करना हो, आप एक बार सूत्र याद करते हैं और वो सूत्र आपको भूलते 1 मिनट नहीं लगता। आज याद किया, 2-3 दिन अगर आपने प्रयास छोड़ा तो वो सूत्र आपके दिमाग से निकल गया। लेकिन आज आर्यभट्ट आदि आचार्यों ने जिन सूत्रों का प्रतिपादन किया, वो सूत्र बड़े ही रम्य जो है और बड़े ही सुंदर थे। वो अनिश्चित समीकरण के प्रति भी उनका काफी रुझान रहा आचार्य आर्यभट्ट का। आप देखेंगे कि अनिश्चित समीकरण का हल करने में आज के जो गणित के छात्र हैं वे भी काफी परेशानियों का सामना करते हैं। आप देखेंगे कि जो प्राचीन काल से ही गणितज्ञ थे, उनके रुचि का एक बहुत बड़ा कह सकते हैं, जैसे आज हम छोटे छोटे मनोरंजन के साधन ढूंढते हैं, वैसे ही प्राचीन विद्वान, जो प्राचीन मनीषी थे, वो मनोरंजन के लिए गणित को अपनाते थे। वो उन समीकरणों को हल करना चाहते थे जो ax + b = c के रूप में जो है cy के रूप में प्रस्तुत होती थी। अब आप देखेंगे कि आज के समय में इस प्रकार के जो समीकरण हैं उनको जो है कह सकते हैं कि डायोफेटाइन समीकरण के रूप में जाना जाता है। और यह जो है आर्यभट्टीयम पे भास्कर की व्याख्या से एक उदाहरण को लेते हैं, और वो बड़ा सुंदर उदाहरण है। आप देखेंगे, कहते हैं कि वह संख्या ज्ञात करो जिसे 8 से विभाजित करने पर शेषफल के रूप में 5 बचे, और 9 से यदि विभाजित करें तो शेषफल के रूप में 4 बचे, और यदि 7 से विभाजित करें तो शेषफल के रूप में जो है 1 बचे। अब इस तरह के समस्याओं को हल करने के लिए वर्तमान समय में यदि छात्रों को दिया जाए तो उन्हें अनेकानेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और क्या होता है यहाँ
अगर हम देखेंगे कि अगर हम और इसे अगर सूत्र के रूप में रख दें, अगर हम इसे फॉर्मुलेटिव फेस में रखते हैं तो n इज इक्वल टू 8x प्लस 5 इज इक्वल टू 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 7z प्लस 1, और इसमें जो है n के लिए जो सबसे छोटा जो मान होगा वो 85 निकल के आएगा। ठीक है, अब हम अगर आगे चलते हैं, इस तरीके के देखेंगे कि समीकरणों की चर्चा हमारे यहाँ सुलभ सूत्र में भी है, और ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था, ये परंपरा आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद से अनेकानेक आचार्य आते हैं, जैसे इन्हीं के बाद जो है कि आचार्य ब्रह्मगुप्त का काल आता है। आचार्य ब्रह्मगुप्त जो है आप कह सकते हैं 7वीं शताब्दी के समय में वो थे, और इनका जो कह सकते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है वह ग्रंथ जो है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत है। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत आज भी उपलब्ध है, उसे भी हम देख सकते हैं। अब ब्रह्मस्फुट सिद्धांत को लिखते हुए कह सकते हैं कि आचार्य आर्यभट्ट जो है आचार्य ब्रह्मगुप्त जो है इस पूरे ग्रंथ के 4.5 अध्यायों को सिर्फ गणित को ही समर्पित कर दिए हैं। उन 4.5 अध्यायों में केवल गणित विषयक ही चर्चाएं हैं, केवल गणित का ही वर्णन है। उन्होंने क्या किया कि 12वां जो अध्याय है वो गणित है और अंक गणितीय श्रृंखलाओं तथा ज्यामिति से संबद्ध है। 18वें अध्याय में आचार्य ब्रह्मगुप्त जो है कुट्टक और जो है आर्यभट्ट का जो रैखिक अनिर्धार्य समीकरण था, जो ax माइनस by इज इक्वल टू c जो था, इसको हल करने की विधि पे विस्तृत चर्चा करते हैं। ये तमाम जानकारी आप देखिए, आज का जो हम कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स अर्थात गणित का जो भव्य इमारत आज खड़ा है, इस गणित का भव्य इमारत अचानक नहीं खड़ा हुआ। पता नहीं कितने विद्वानों ने अपना समय तथा श्रम इन दोनों को ही उसमें न्यौछावर किया है। उन्होंने उन सूत्रों को रखा, उन मूलों को रखा, उन कह सकते हैं कि परंपरागत तरीकों को बताया, एक अध्ययन करने की एक नई दृष्टि दी जिससे नए सूत्र खोजे जा सकते थे। आप देखेंगे कि ब्रह्मगुप्त ने जो है इसी प्रकरण में कुट्टक गणित को भी रखा था, और कुट्टक गणित को बीज गणित में भी खूब अच्छे से प्रयोग किया गया है। और कह सकते हैं कुट्टक गणित आज के भी समय में गणित के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये प्राचीन गणित के रूप में। इन प्रश्नों को हल करने के लिए जिस प्रकार की विधियां प्राचीन आचार्यों ने दी, शायद उस तरह की विधियां आज भी मैं कहता हूं कि आधुनिक गणित में असंभव सी हैं। और ब्रह्मगुप्त का जो सबसे मुख्य आप कह सकते हैं एक पार्ट है, या एक उनका जो मुख्य सूत्र है, वो है ब्रह्मगुप्त प्रमेय। ये एक ज्यामिति का प्रमेय है। आप देखेंगे इनके अनुसार क्या होता है, ब्रह्मगुप्त प्रमेय क्या है इसको भी जान लेते हैं। इसके अनुसार यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण जो है परस्पर लंबवत हों, तो इन विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु से इस चतुर्भुज के किसी भुजा पर खींचा गया लंब उस भुजा के सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करता है। यह प्रमेय स्वयं आचार्य ब्रह्मगुप्त ने ही दिया था, और आप देखेंगे कि इसी जो है प्रमेय को आधारित करके, और आज हम जो है हिरोन का सूत्र के नाम से जो तमाम सूत्रों को पढ़ते हैं, वो हमारे आचार्य ब्रह्मगुप्त द्वारा ही प्रदत्त हैं। ब्रह्मगुप्त ने इस प्रकार के नाना सूत्रों को दिया, जिसमें हम कह सकते हैं कि बहुत सारे त्रैरासिक था, क्योंकि आचार्य भास्कर भी जब कहते हैं, आचार्य भास्कर अपने स्वयं को बताते हैं कि वो आचार्य ब्रह्मगुप्त का जो है आचार्य ब्रह्मगुप्त के परम उपासक रहे। ब्रह्मगुप्त का ही उन्होंने खूब अनुसरण किया है, और ब्रह्मगुप्त का ही अनुसरण करके आचार्य भास्कर आगे के सिद्धांतों को प्रतिपादित करते हैं। अब इसके बाद जब हम देखेंगे, बीच में कई ऐसे आचार्य आते हैं जिसमें कि भास्कर प्रथम है, भास्कर प्रथम के बाद से जो है आपको भास्कर द्वितीय आते हैं, और मैं अभी उन्हीं आचार्यों की चर्चा करूंगा, क्योंकि आचार्यों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है, और कह सकते हैं कि इसमें जैन गणित ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहां भी अनेक प्रकार के क्षेत्र व्यवहार पे चर्चा की गई। इसी प्रकार से जैन गणित का कह सकते हैं कि भारतीय गणित को विकसित करने में या भारतीय गणित को आगे ले जाने में एक महान योगदान रहा है। अब आते हैं कि अब इसके बाद का काल आता है आचार्य भास्कर का। भास्कराचार्य ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने केवल गणित ही नहीं अपितु खगोल पर भी भरपूर कार्य किए। आप जानते हैं कि इनके पूर्ववर्ती आचार्य भी, जिनकी हमने चर्चाएं की कि आचार्य चाहे वो आपके आर्यभट्ट हो, या आर्यभट्ट के बाद आपके मैंने चर्चा किया आचार्य ब्रह्मगुप्त हो, या मैं अभी चर्चा कर रहा हूं आचार्य भास्कर हो, ये जितने भी आचार्य हैं, इन्होंने जितने भी सिद्धांत दिए, इन सिद्धांतों को इन्होंने अप्लाइड फॉर्म में प्रयोग किया।
आज आप देखते हैं कि गणित के छात्रों के पास सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, किस स्तर पे हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज हमारे बच्चे या हमारे समाज के ज़्यादातर छात्र a+b का होल स्क्वायर तो पढ़ते हैं, लेकिन इस a+b के होल स्क्वायर का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में कहाँ होगा हमें यह नहीं पता है। ये आज के गणित के छात्रों की सबसे बड़ी समस्या है कि हम इस बात को नहीं जानते कि हम जिन सूत्रों को पढ़ रहे हैं उन सूत्रों का प्रयोग हमारे यहाँ कहाँ होना है। लेकिन आप देखेंगे कि प्राचीन आचार्य जब बात इन गणित की करते हैं तो इन गणितों का प्रयोग भी जो है क्या करते हैं कि साथ साथ बताते हैं। आप देखेंगे कि आचार्य जो भास्कर हैं उनका काल जो है 12वीं सदी माना गया है। 12वीं सदी में आते आते आचार्य भास्कर ने सिद्धांत शिरोमणि की रचना की। सिद्धांत शिरोमणि को कई लोग ये मानते हैं कि लीलावती, बीजगणितम, सिद्धांत शिरोमणि, गणिताध्याय, सिद्धांत शिरोमणि, गोलाध्याय, ये 4 जो है स्वतंत्र ग्रंथ हैं। और कुछ लोगों का मानना है कि ये 4 जो है एक ही ग्रंथ के 4 भाग हैं। आचार्य भास्कर जब सिद्धांत शिरोमणि की रचना करते हैं तो सिद्धांत शिरोमणि में सबसे पहले पाटी गणित को बताते हैं। कहते हैं कि अस्ति त्रैरासिकम पाटी बीजम च विमलामति। यहां सर्वप्रथम पाटी गणित को बताते हैं, संख्याओं से संदर्भित, क्षेत्रमिति से संबंधित, ज्यामिति से संबंधित तथ्यों की चर्चा करते हैं, जिसमें सबसे पहले कहते हैं कि हम किस प्रकार से जो है कि 6 प्रकार से किसी चीज को घटा सकते हैं और 6 प्रकार से जोड़ सकते हैं। आप देखेंगे यदि आज आपसे कहा जाए कि किसी भी जोड़ को आप अगर 3 से ज्यादा तरीकों से कर दें तो शायद आपके लिए सबसे बड़ी समस्या होगी। लेकिन प्राचीन जो आचार्य रहे हैं उन्होंने कहा कि भाई संख्या क्या है, तो ये संख्याएं कह सकते हैं बुद्धि विलास है। कैसे किसी चीज को जोड़ते हैं, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। जब आप देखेंगे कि जब हम गणितीय चिंतन की बात करते हैं, एक मैं आपके सामने एक उदाहरण लगा के दिखाता हूं आप सबके सामने। मैं कहता हूं एक छोटा गणित हम करते हैं। छोटा गणित अगर हमें करना हो, हमने एक फॉर्मूला लेते हैं। आप देखिए आपके सामने एक पीला शीट दिखाई दे रहा है। इस पर मैं एक चीज कहूं, मैं आपसे कहता हूं कि अगर किसी छोटे बच्चे को सिखाना हो कि अगर हम कोई छोटा सा मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, हमें गुणा करना है, तो एक काम करते हैं कि अगर मुझे छोटा बच्चा उसको बताना है कि ठीक है 4 को 2 से गुणा करो। आज बच्चा चौथी में चला जाए, उसको पूरी समस्या रहती है कैसे गुणा करे। आप एक चीज़ देखेंगे, जो प्राचीन जो हमारे यहाँ तरीका था जिसको कि हम लोग पाटी गणित कहते थे। पाटी गणित क्यों कहते थे? क्योंकि उसको लिखने का तरीका जो था वो पाटी पे था। अब हो क्या रहा है, और इसी को ही धूलीकर्म की संज्ञा दी गई। धूलीकर्म क्यों कहते थे कि इन गणितों को क्या करते थे कि जमीन पे लिखते थे और पुनः मिटा देते थे। अब आप देखें, मैं कहूं कि हमें ऐसा करना है कि 4 को 2 से गुणा करना है, तो आप एक काम करिए, 4 लाइन ऐसे, मैं अभी इस पे लिख के आपको दिखाता हूं। आप ऐसे 4 लाइन सीधा खींचें और 2 लाइन बेड़ा खींचें। अब आप देखेंगे कि 1 2 3 4 लाइन आपके सीधे हैं और जो है 2 इस पे बेड़े हैं। अब कहेंगे इससे कैसे गुणा होगा? ये बहुत आसान है। आप ये देखिए कि अब जितने भी स्थान इस पे कटे हुए हैं गिनेंगे, यही आपका मल्टीप्लिकेशन होगा या आपका जो गुणनफल होगा। तो देखिए कितने जगह कटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जगहों पे कटा। मतलब 4 को यदि मल्टीप्लाई किया किससे? 2 से, तो कितना आना है? 8 आना है। इसी तरीके से विभिन्न प्रकार के गुणनफलों को आप निकाल सकते थे और यह प्रक्रिया पूरी तरह प्रायोगिक थी जो हमारे यहाँ मनीषियों के द्वारा बताई हुई थी। अब हम आगे चलते हैं। अब होता क्या है कि इस गणिताध्याय में, क्योंकि लीलावती आपसे बताऊं कि मेरा सबसे पसंदीदा ग्रंथ रहा है। लीलावती में आचार्य ने जिन प्रश्नों को लीलावती से अर्थात अपनी सुपुत्री से पूछते हैं कि हे लीलावती, वो बार बार क्या करते हैं कि एक छोटा सा उसे समस्या देते हैं और उस समस्या को हल करने का तरीका बताते हैं। वहां पे भी आप देखें, बाले बाल कुरंग लोल नयने लीलावती प्रोचिताम, यहां पे भी वो लीलावती से प्रश्न करते हैं। और इस तरीके से सैकड़ों प्रश्न पूरे लीलावती ग्रंथ में करते हैं। आप देखेंगे कि गणित के सैकड़ों सूत्र वो बताते हैं, त्रैराशिक हो, पंचराशिक हो, सप्तराशिक हो, नवराशिक हो, कुट्टक हो, चक्रवाल हो, शताधिक सूत्र जो आज के छात्र अगर पढ़ लें तो शायद उनकी गणितीय संक्रियाएं और उनके बुद्धि का विकास शायद कह सकते हैं कि आज के सामान्य जनमानस की अपेक्षा 10 गुना तेज होगा। और अब हम बात करेंगे
कि एक जब हम बात करते हैं कि ठीक है आधुनिक त्रिकोणमिति की, त्रिकोणमिति कहाँ से आया, तो ये त्रिकोणमिति की भी रचना ये कोई नवीन नहीं है, ये वेदों से होता। वो फिर आपको बताया था कि जिन वेदी के रचनाओं की, वेदियों के रचना की हम जब बात करते थे, इन वेदियों के रचना क्रम से होता हुआ यह त्रिकोणमिति सूत्र रूप में आर्यभट्ट के काल से परिणत होता है। बीच में आचार्य ब्रह्मगुप्त उसको पल्लवित पुष्पित करते हैं और आचार्य भास्कर उसे ला करके स्थापित कर देते हैं। स्थापित करते हुए आचार्य भास्कर एक बहुत ही अच्छा ज्योतिपत्ति वासना में गोलाध्याय में कहते हैं, एक फॉर्मूला है उसका वर्णन वो वहां करते हैं, और आज हम इसी फॉर्मूले को जानते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि हमारे आचार्यों ने क्या कहा और इस भारत की वो गौरवशाली परंपरा कैसी रही है। जो हमारा फॉर्मूला है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसका वर्णन कैसे करते हैं आचार्य भास्कर अपने गोलाध्याय में कि चापयोरिष्ट दोर्जे मिथा कोटिज्य का हते त्रिज्या भक्ते तयोरैक्यम तच्चापैक्या सा दुर्जका। यहां इस बात को आचार्य भास्कर बड़े ही अच्छे तरीके से बताते हैं। फिर अगली पंक्ति में क्या कहते हैं कि चापांतरस्य जीवा स्यात् तयोरंतर संमिता। इस प्रकार से आचार्य भास्कर गणित के विहंगम सूत्रों को, जिसको हम त्रिकोणमिति कहते हैं, त्रिकोणमिति के सूत्रों को बताते हैं। अभी हमने देखा कि दशाधिक ऐसे स्थल देखे कि जहां अनेक प्रकार की चर्चाएं हमारे आचार्यों के द्वारा गणित में की जा रही हैं, और उन्हीं प्रकार के जिसे हम जो है करणी के नाम से जानते हैं। आप देखें घातांक है, करणी है, इन्हें हम प्राचीन गणित में लीलावती हिंदी में करणी और जो है घात के नाम से पढ़ रहे हैं, और उन्हीं फॉर्मूलाज को हम आज के डेट में किस नाम से पढ़ रहे हैं, शॉर्ट्स के नाम से, आप साइन के नाम से, कौशिक के नाम से। लेकिन प्राचीन समय में हमारे पास जो है ये था, आप कह सकते हैं कि ज्या कोज्या स्प, इस तरीके से हम उस समय पढ़ा करते थे। जिन हम बात करते हैं तात्कालिक संबंध की, जैसे कि जिसे हम आजकल चलन कलन के नाम से जानते हैं, इस चलन कलन का भी मूल जो रहा है वो आचार्य आर्यभट्ट के ही समय से स्थापित हो चुका था। अब हम आते हैं एक छोटी सी समस्या, क्योंकि मैं यह पूरा का पूरा व्याख्यान मैं चाहूंगा कि यह प्रैक्टिकल हो, और फिर हम बात करेंगे कि आखिर अभी तक तो हम इन चीजों को देख रहे हैं कि हमारे प्राचीन भारतीय गणित में है क्या। अब उस प्राचीन भारतीय गणित की वर्तमान उपयोगिता क्या है, इस पे मैं आऊंगा अभी आपके पास जो है। तो अब हम आते हैं, तो प्राचीन गणित में स्थिति क्या बनती है। आप देखेंगे कि जब एक छोटा उदाहरण हम लेते हैं, छोटा सा उदाहरण ये है कि हमें वर्गमूल निकालना है। एक हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। इस वर्गमूल में हम देखेंगे कि अगर हमने देखा कि ठीक है भाई 4 का अगर हमें वर्गमूल निकालना है तो हमारा 2 हो गया। वर्ग किसे कहते हैं, तो बड़ी छोटी सी परिभाषा आचार्य देते हैं कि समद्विघातः कृति उच्यते। समद्विघात को ही वर्ग कहते हैं, मतलब किसी संख्या को जब उसी संख्या से गुणा कर देते हैं एक बार तो वर्ग कहलाएगा। 3 का अगर वर्ग निकालना हो तो 3 त्रिका 9। अब यही क्रम आता है कि जब हम अगर वर्गमूल निकालते हैं, वर्गमूल के लिए सामान्य सूत्र सभी जानते हैं, पर ऐसी स्थिति आ जाए कि वो संख्याएं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं और उनका यदि हमें मूल निकालना हो, ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे। आखिर कौन सी वह प्रक्रिया होगी। अगर मैं कहूं कि ठीक है आप एक काम करिए 10 का वर्गमूल निकाल दीजिए, एक काम करिए 3 का वर्गमूल निकाल दीजिए, अब आप सोचिए कि आप क्या करेंगे। आपको यदि आधुनिक गणित से इस प्रश्न को लगाते हैं तो शायद आपका समय बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। और इसी प्रश्न को यदि हम आचार्य भास्कर द्वारा एक प्रदत्त सूत्र जो है उसके द्वारा लगाते हैं, तो चलिए इसको एक उदाहरण स्वरूप लगा के ही देख लेते हैं। इसके लिए हमें किसी कॉपी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम कहते हैं ये प्राचीन गणित की खासियत है कि प्राचीन गणित को कम समय में और सटीक तरीके से जो है हल किया जा सकता है। वह कैसे हल किया जाएगा, मैंने कहा कि जैसे 3 है, आप देखेंगे कहते हैं वर्गेण महता इष्टेन, एक करके जो है आचार्य भास्कर का सूत्र है, वो कहते हैं कि एक आप महत इष्ट की कल्पना कीजिए। महत इष्ट की कल्पना हम ले लेते हैं, हमें 3 का जो है आप स्क्वायर रूट निकालना है, 3 का वर्गमूल निकालना है। अब यहाँ 3 का जब वर्गमूल हमें निकालना होगा, तो 3 का वर्गमूल निकालना हो तो अब देखिए 3 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और ऐसी स्थिति में जब इसका मूल साधन करना हो तो पूरा दिमाग खराब। आप कॉपी पे उठाइए तो शायद एक पन्ना तक आप गणित करते रह जाएं। लेकिन आप देखें हम कैसे इसे प्राचीन गणित के साथ सॉल्व करते हैं। हमने कहा कि एक हमें इष्ट संख्या कल्पित करनी है, और वो इष्ट संख्या कैसी होनी चाहिए, तो महत होनी चाहिए, जितना से बड़ा आप ले सकते हैं। अब हमें यहाँ सॉल्व करना है, हम एक इष्ट लेते हैं जिसको हम इष्ट संख्या का मतलब आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, कोई भी ऐसी संख्या जो हम चाहते हैं। इष्ट का मतलब है कि जो हम चाहते हैं, हमको जो अभिष्ट है।
हमने कहा कि हमारी इष्ट संख्या जो है, हमने तीन का स्क्वायर रूट हमें निकालना है, और 3 के स्क्वायर रूट को निकालने के लिए हमने एक इष्ट कल्पना किया 10। ठीक है, ये बात लिया जो है इष्ट 10 लिया। अब हमें क्या करना है कि इस इष्ट संख्या का वर्ग कर देना है। इष्ट का हमारा कितना हुआ 10, और 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 10 दहिया 100। ठीक है, अब बात समझ में आई। अब इस वर्ग को क्या करेंगे कि हमारी जो संख्या जिसका मूल निकालना है उससे गुणा कर देंगे। तो अब यदि हम 100 को 3 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 300। अब आपको बात समझ में आई। अब यहां कहते हैं आचार्य कि अब इसके बाद हम एक कार्य क्या करेंगे कि इस 300 का हम जो है एक आसन्न मूल लेंगे, मतलब वैसी एक संख्या हम ग्रहण करेंगे जिसका जो कह सकते हैं कि जो वर्ग होगा वो इस संख्या के आसपास हो। बात समझ में आई। हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग इस संख्या के आसपास में हो। तो अब हम एक काम करते हैं, ऐसी संख्या के लिए यदि हम 17 ले लेते हैं तो 17 का जो हमारा स्क्वायर आएगा वो आएगा लगभग जो है आपका 289। जब हम ये लेते हैं 17 जब ले लेंगे तो अब हम क्या करेंगे कि अब जो हमारा हो गया 17, अब 17 हमने आसन्न एक मूल संख्या लिया, और इस 17 को हम क्या करेंगे, जो हमारी अभिष्ट संख्या है जिसका हम मूल निकालना चाहते हैं उससे हम क्या करेंगे, आपको जो है हम क्या करेंगे 17 को इष्ट संख्या से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 17 को इष्ट संख्या से भाग दे देंगे। अब हमारे पास था 17 और हमने इष्ट संख्या कितना लिया था 10। अब 17 को यदि हम 10 से भाग दे दे तो हमारा आंसर कितना आएगा 1.7, और यही है आपका 3 का स्क्वायर रूट। अब ये पूछेंगे कि अगर आधुनिक मत से निकालते हैं तो इसका मान जो आपको आ जाता है वो आता है 1.73। अब ये पूछेंगे कि आखिर इतना अंतर क्यों आया, तो हमने कहा था कि हमने महत इष्ट की कल्पना करनी है, मतलब हमारा इष्ट जितना बड़ा होगा, हमारी इष्ट संख्या जितनी बड़ी होगी, हमारा आंसर इतना एक्यूरेट आएगा। अब बात समझ में आई कि हमें करना क्या था कि हमें महत इष्ट से जो है वहां लेना होगा। तो ये आप देखिए कि हमने यहां पे स्क्वायर रूट बिना लिखे यहां निकाल लिया। तो इस तरीके के कह सकते हैं कि जो भी हम चीज़ें आज मॉडर्न मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं, या वो जो कोई भी चीज़ जो हम आज मॉडर्न मैथमेटिक्स में देख रहे हैं, आप एक चीज़ देखेंगे और इसी क्रम में आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी बड़े से बड़े कह सकते हैं प्रश्न हो, उन्हें आप प्राचीन गणित के सहायता से बड़े ही कह सकते हैं आसानी से हल कर सकते हैं। अब एक बात मैं आपको बताऊँ कि अब ये तो बात थी कि हमारे प्राचीन गणित में पढ़ा क्या है, क्योंकि ये विषय देखिए इतना बड़ा है, ये कह सकते हैं कि इस विषय का हमने अभी आस्वादन तो नहीं किया, क्योंकि ये विषय खुद में इतना गंभीर है कि यह खड़ा होकर के दूर से समुद्र का आनंद लेने जैसा है। मतलब एक समुद्र का हमने क्या किया कि हमारे पास कोई बड़ा जलाशय है जिसमें बहुत सारा मीठा पानी पड़ा हुआ है, या एक ऐसा सागर है जिसका समग्र जल पेय है, लेकिन हम वहाँ अभी उस जल का जो है कह सकते पान भी नहीं किए हैं। हम उस जल का दूर से एक आलोडन कर रहे, एक देख रहे हैं कि आखिर इस जल में क्या क्या चीज़ें हैं। तो अब है क्या कि अगर क्या किया जाए कि अगर इस प्रकार के व्याख्यान को किया जाए तो मुझे लगता है कि कम से कम शताधिक व्याख्यान अगर हम रखते हैं तो एक छोटे छोटे पार्ट्स में इनको हम अच्छे तरीके से कवर कर पाएंगे। अब हमने देखा कि हमारे यहाँ प्राचीन गणित में चीज़ें क्या क्या हैं, उनमें कौन कौन से ऐसे रत्न हैं जो भरे पड़े हैं। अब पूछेंगे इनकी वर्तमान उपयोगिता क्या है। हमने देखा कि उन प्राचीन गणित के सूत्रों पर ही आज के वर्तमान गणित का जो है कह सकते हैं कि भव्य इमारत खड़ा है। अब यह जो भव्य इमारत हमारा आज उस प्राचीन गणित के अगर उस पर खड़ा है तो हमारी ये जिम्मेदारी है, यह हमारा उत्तरदायित्व है कि हम उस गणित को सीखें और जानें। अब क्यों सीखें और जानें, इस पे विचार करते हैं। सबसे पहली बात आप देखेंगे कि वो जितने भी परिमेय हैं या जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सारे के सारे बड़े ही रमणीक तरीके से आचार्य ने प्रतिपादित किए हैं। मतलब उन्हें बताने के लिए कह सकते हैं अलग अलग छंदों का प्रयोग है, और छंदों से रटे हुए सूत्र कभी आप सभी जानते हैं सुधी श्रोता कि उन्हें हमें रटने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु वो हमारे मनोमस्तिष्क में अनायास ही स्थापित हो जाते हैं। दूसरी जो बात कि आखिर उसकी वर्तमान प्रासंगिकता और क्यों है, तो ये है आपको कि वो हमारे समस्त प्राचीन गणितीय सूत्र वो अप्लाइड हैं, प्रायोगिक हैं, या कह सकते हैं प्रयुक्त गणित हैं।
हमारे यहाँ आचार्यों ने, आप देखेंगे कि जितनी भी परिभाषाएं दी गई वो सारी के सारी उपयोगी परिभाषाएं जो हम क्या करते थे कि वर्तमान अपने जीवन में उपयोग में ला रहे थे। तो प्राचीन जो गणित है वो कह सकते हैं अप्लाइड है, मतलब कि प्रयुक्त गणित है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप या स्वयं या आपके घर का कोई भी बच्चा जो कि प्रयुक्त गणित, मतलब कि अपने जीवन में उत्पन्न समस्याओं का हल गणितीय माध्यम से प्राप्त करने में सक्षम हो सके, तो उसे निश्चित ही प्राचीन भारतीय गणित को पढ़ना चाहिए। और क्या है भाई इसमें, तो आप कह सकते हैं कि इसमें है कि आप बौद्धिक क्षमता का विकास। ठीक है, गणित लगाने से बौद्धिक क्षमता का विकास तो होता है, लेकिन जो प्राचीन गणित है वो आपको संख्याओं के साथ खेलने की क्षमता देता है कि आप किस प्रकार से संख्याओं के साथ क्रीड़ा करेंगे। आप एक देखिए बात, भास्कराचार्य जी जब लिखते हैं ग्रंथ जो है अपना, तो लिखते हैं कि अस्ति त्रैराशिकम पाटी बीजम च विमलामति किमज्ञातम सुबुद्धि नाम सुमुद्धि नाम कृते किमज्ञातम वर्तते। जो बुद्धिमान लोग हैं उनके लिए क्या भाई जो है ऐसा है जो वो नहीं जान सकते। तो कहते हैं कि भाई तब ये इतना गणित आप बता क्यों रहे हैं तमाम सूत्र। तो कहते हैं कि यदि आप प्राचीन गणित को जान लेते हैं तो आपके लिए कुछ अज्ञात नहीं है, लेकिन ये समस्त फॉर्मूलाज किसके लिए बताए जा रहे हैं आज के समय में, तो कहते हैं अतो मंदार्थमुच्यते, मतलब कि जो मंद बुद्धि हैं या जो सामान्य औसत बुद्धि के लोग हैं उनके लिए मैं इन विषयों को बता रहा हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बौद्धिक विकास तेज हो और आप जो है अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके या अप्लाइड मैथमेटिक्स को समझ सकें, या हम अपने जीवन के समस्याओं को किस प्रकार से गणित के माध्यम से हल कर सके, इस बात को यदि समझना चाहते हैं तो आपको निश्चित ही प्राचीन गणित की तरफ उन्मुख होना पड़ेगा। आज हमारा भारत ही नहीं अपितु समस्त विश्व के लिए आप देखेंगे कि जो वैदिक गणित है वह आश्चर्य का विषय बना हुआ है कि आखिर किस प्रकार से इन गणितीय सूत्रों को बनाया गया। आप देखेंगे कि आज समस्त भारत में जितने भी बड़े संस्थान हैं, वो चाहे आपका आईआईटी रुड़की हो, आईआईटी खड़गपुर हो, आईआईटी मुंबई हो, या आप कह सकते हैं जो है आपका अपना काशी हिंदू विश्वविद्यालय ही क्यों ना हो, इन तमाम जगहों पे वैदिक गणित से, प्राचीन गणित से संबद्ध विभाग या तो खुल चुके हैं या तो खोले जा रहे हैं, और उनसे संबंधित यहाँ पे शोध कार्य भी वर्तमान में प्रचलित हैं। इतना ही भारत में ही नहीं अपितु विश्व के भी अन्यान्य विश्वविद्यालयों में प्राचीन गणित के ऊपर शोध कार्य अनवरत और निरंतर चल रहा है। तो आप सभी से एक निवेदन करता हुआ कि हमें निश्चित ही अगर अपनी पीढ़ी, अगली पीढ़ी को अगर उन्हें कह सकते हैं सक्रिय बनाना है, या उन्हें निश्चित ही बौद्धिक रूप से सक्षम बनाना है, या उन्हें निश्चित ही आप कह सकते हैं कि एक क्रियाशील या कह सकते हैं कि क्रियावान है, तो हमें प्राचीन गणित पढ़ना होगा और पढ़ाना होगा। मैं एक बहुत ही छोटे से सुंदर दृष्टांत आपको यहाँ छोटा सा देना चाहूँगा कि आप कुछ मत करिए, अगर कभी समय हो तो आचार्य भास्कर के द्वारा रचित लीलावती नामक ग्रंथ एक बार उठा के देखें। गणित जो आज हमारे बच्चों को कष्टप्रद लगता है, हम सभी को लगता है कि पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ आपके गणित के रम्यता का भान आपको होगा कि आखिर वास्तविकता में गणित है कितना रम्य। आप देखेंगे संख्याओं के साथ खेल कैसे होता है। अगर आपसे कहा जाए कि अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि आपको एक छोटा सा एक मल्टीप्लिकेशन करना है, भाई मल्टीप्लिकेशन क्या है, हमने कहा कि अगर 98 गुणे 92 करना हो, ठीक है, आप कहेंगे आज के डेट में आपके पास तमाम तरीके हैं करने के लिए। वैदिक गणित का फार्मूला है निखिलम नवतस चरमम दस्ता, उसके थ्रू आप इजी कर सकते हैं। या कोई भी ऐसी संख्या कह सकते हैं कि जिसके अंत में 25 है, अगर जिसके अंत में 5 है, अगर उसका स्क्वायर करना हो तो चुटकी बजा के, मतलब आप कहेंगे कि 25 का वर्ग करना है, कैसे होगा, 35 का वर्ग करना कैसे होगा, आप आंख बंद करके कर लेंगे। इसी तरीके से आप देखेंगे कि जब हम बात करते हैं पिरामिड प्रमेय की, मैं जाते जाते एक छोटा सा आपको गणित का कह सकते हैं कि एक चमत्कार और दिखाना चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं पिरामिड प्रमेय की, मतलब कोई भी संख्या हमें जिसका स्क्वायर, जैसे एक वाली संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर निकालना है, जैसे 1 है, 11 है, 111 है, 1111 है, इस तरह की जितनी भी संख्याएं अगर इनका स्क्वायर आपको निकालना हो, अगर प्राचीन गणित आपने पढ़ा है, चुटकी बजाते सेकंड में हल कर देंगे। मैं कहा कि 111 का स्क्वायर कितना होगा,
आप देखिए, हमें कुछ नहीं करना है। 111 में कितने एक हैं? 3। 1 2 3। अब हमने क्या किया कि इन 3 को बीच में रख दिया, या एक काम करिए कि 1 से गिनिए और जितने 3 हैं, जितने 1 हैं वहां तक गिनना है आपको। तो 1 2 3, 111 में कितने 1? तो 1 2 3 है। तो आप कुछ मत करिए, 1 2 3 2 1, यही आपका स्क्वायर आएगा। ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि 1111 का स्क्वायर कितना होगा? 1111, 4 1 हैं, आपको स्क्वायर निकालना था। 1 2 3 4, 3 2 1। क्या ऐसा सामान्य रूप में संभव है? ऐसी संक्रियाएं सिर्फ हमारे यहां प्राचीन गणित में ही संभव हैं। ऐसे अन्यान्य दृष्टांत शताधिक हैं, जिसे मैं बताऊं तो शायद मुझे लगता है कि आज का पूरा दिन निकल जाएगा। आज हम जिस पाई की चर्चा करते हैं, हमने आपसे कहा था कि आचार्य आर्यभट्ट ने जो है पाई को अपरिमेय कह दिया। वहां पाई के संदर्भ में आप देखेंगे कि श्रीधराचार्य ने बड़ा एक सुंदर पंक्ति कहा है, सुन के आप देखेंगे तो लगेगा कि जैसे वो भगवान कृष्ण और भगवान शंकर की वंदना कर रहे हैं कि गोपी भाग्य मधुभ्राता श्रृंगिणो दधिसंधिगा, इस श्लोक के माध्यम से। तो कहते हैं कि आखिर पाई का मान ऐसा कैसे हो सकता है भाई? कितना हो सकता है? आपके दिमाग में कितना आ सकता है? 3.1416 आप ले लेंगे, लेकिन श्रीधराचार्य जी ने इसी जो है पाई का मान दशमलव के बाद 32 डिजिट तक बताया। कैसे बताया? चलिए एक बार थोड़ा समय आपको एक झलकी देता हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं समय बहुत अधिक हो रहा है और दिमाग में विषय बहुत ज़्यादा है। तो एक छोटी सी झलकी के साथ मैं समाप्त करूंगा। जब कहते हैं गोपी भाग्य मधुभ्राता, तो एक कटपयादि वर्ग संख्या पद्धति है जिसमें हमें क ट प य को एक मानना है। क्या करना है? क ट प य को एक मानना है, तथा इसके बाद जो है आगे से संख्याओं की गणना हमें करनी है। अब बात यहां स्पष्ट हुई। तो हमने कहा कि गोपी भाग्य मधुभ्राता। आप देखेंगे कि जो गोपी का ग है वो कितने नंबर पे कितना है? तो क को हमने एक लिया था, तो क ख ग ये आया 3 पे, ठीक है। गोपी और प कितने पे आएगा? तो 1, तो 3.1। अब आया भ भाग्य, तो प फ ब भ, भ कितने पे आया? 4, क्योंकि हमें क ट प य को एक एक लेना था। तो यदि हम भ को लेते हैं तो 3.14, फिर ग आधा है, इसकी गणना नहीं होगी। अब यह है तो क ट प य, ये हमारे पास 4 ऐसे अक्षर थे जिन्हें हमें एक लेना है। तो यह हमारा कितने पे आएगा? 1 पे आएगा, तो 3.141। तो गोपी भाग्य, यहां तक बात बनी। अब फिर हम म को लेते हैं, तो म कितने पे आएगा? तो प फ ब भ म, मतलब 5, तो 3.1415। और इसी पूरे श्लोक को यदि हम इस संख्या पद्धति पे अगर चेंज करते हैं तो दशमलव के बाद 32 डिजिट तक का मान होता है, जो कि आज सामान्य व्यक्ति के लिए ये याद रख पाना कह सकते हैं अतीव ही दुष्कर है, या कह सकते हैं असंभव सा प्रतीत होता है। अतः आप सभी का अत्यधिक समय में न लेते हुए इस व्याख्यान को जो है यहाँ पूर्ण करता हुआ, और आप सभी से एक निवेदन करूँगा कि निश्चित ही जिस भारत की महनीय परंपरा इतनी विशाल रही हो, जहाँ के मनीषियों ने तपस्या करके अपने जीवन को आपके लिए तथा लोक कल्याण के लिए समर्पित कर इन अनंत सूत्रों को, इन कह सकते हैं कि इतने सुंदर सूत्रों को ले आया, कहीं ना कहीं अगर हम आज उन सूत्रों को नहीं पढ़ते हैं और अपनी अगली पीढ़ी को नहीं देते हैं, तो वह जो है निश्चित ही हमारे लिए इससे कह सकते हैं बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा। एक साहिर लुधियानवी की पंक्ति मुझे याद आती है कि नया चश्मा है पत्थर के शिगाफों पे उबलने को, नया चश्मा है पत्थर के शिगाफों पे उबलने को, जमाना किस तरह बेताब है करवट बदलने को, जमाना किस तरह बेताब है करवट बदलने को। अगर इस जमाने के बदलते हुए करवट के हिसाब से यदि हमने स्वयं को अगर परिवर्तित नहीं किया, तो निश्चित है कि यह हमारा गौरवमय इतिहास कहीं ना कहीं काल के गर्भ में कवलित हो जाएगा। इन्हीं सब वाणी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। सादर प्रणाम।